दोस्तों, नए साल की शुरुआत है और हम सब चाहते हैं कि ये साल खुशहाली, समृद्धि और सफलता से भरा हो। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि नए साल में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो कुछ खास उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। आज हम आपको 3 ऐसे बेहद प्रभावशाली काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति का वास होगा, बल्कि लक्ष्मी माता भी दौड़ी दौड़ी आपके घर आएंगी। तो चलिए जानते हैं वे खास उपाय जो नए साल के पहले दिन ही आपको जरूर करने चाहिए। लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको असल लाभ मिलेगा। आप 1 जनवरी को जिन चीज़ों को अपने घर में लाते हैं या फिर जो पेड़ मैं आपको बताऊंगी, उन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं 1 जनवरी के दिन ऐसा कौन सा महा उपाय है जिससे धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ ही दिनों में आप धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, नया साल आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी है। अगर आप नए साल पर ये कुछ खास काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो नए साल पर ये काम जरूर कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप नए वर्ष के दिन शुभ मानकर घर में लाते हैं। ये सामग्री आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और एक ऐसा मोड़ लाती है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से एकाग्रता के साथ सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखेगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सो अगर आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में खरीद कर लाते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में इतना धन, वैभव, सुख और शांति आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये एक काला सच है कि अगर आपके पास धन है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप चाहे जितने भी अच्छे या फिर सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। इस चीज का एक्सपीरियंस आप में से कई लोगों ने किया होगा। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि पैसा आपके लिए कितना जरूरी है, आपकी छवि को किस तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए इस समय में धन का होना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत धन तो आपके पास होना ही चाहिए। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आप कुछ खास सामग्री खरीद कर लाते हैं, तो उसकी तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा और आपका दुर्भाग्य भी दूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जरूर लिखें, जय माता दी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी 3 सामग्री हैं जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लानी चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो और सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपके घर में धन दौलत का वास बना रहे, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिले और आपके घर में सुख शांति का वास सदैव हो, तो आपको हमारी ये वीडियो में बताई गई 5 से 7 सामग्री में से कोई एक सामग्री अपने घर पर जरूर लानी है। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पहला उपाय है तोते का चित्र घर में खरीद कर लाना। अब आप सोच रहे होंगे कि तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए। इसके पीछे एक विशेष कारण है। माना जाता है कि तोते के चित्र में वास होता है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तोते का चित्र लाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर बीच बीच में नींद आने लगे या पढ़ाई में कोई रुकावट महसूस होती नजर आए, तो ये चित्र उन समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलस करते हैं, तो उन्हें भी तोते की तस्वीर के साथ उत्तर दिशा में रखने से फायदा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में तोते का चित्र लगाना घर में शांति और ध्यान को बढ़ाता है। इस उपाय से पढ़ाई में मन लगने और कार्य में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। तो अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो तोते का चित्र लगाने से उनका मन पढ़ाई में लगेगा और घर में आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। इसके
इसके साथ ही घर में रहने वालों की आयु भी लंबी हो सकती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि तोते का चित्र दरिद्रता का नाश करता है, यानी आपके घर में अगर कोई आर्थिक तंगी है तो ये उपाय उसे दूर कर सकता है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही शुभ और उत्तम पक्षी माना गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है वहां कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इस उपाय से आपके घर में समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बन सकता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और विशेष कृपा भी मिल सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको किसी भी समस्या का सामना हो रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, रुकावटें आ रही हैं कार्य में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सच्चे दिल से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राशि बता दीजिएगा और पूरी श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसके पीछे एक खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और ये 14 रत्नों में से एक है। भगवान विष्णु ने स्वयं शंख धारण किया हुआ है और इसमें माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। जिस घर में शंख होता है वहां नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और शंख बजाने से वो घर पवित्र हो जाता है। शंख नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने का कार्य करता है, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है। नए साल के पहले दिन अगर आप शंख घर में लाते हैं और उसे बजाते हैं तो ये आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आता है। इससे आपका नया साल शुभ रहेगा और जीवन भर कोई भी संकट नहीं आएगा। साल 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आपको शंख घर में जरूर लाना चाहिए। शंख घर में रखने से कई लाभ होते हैं। सबसे पहले ये घर में बीमारी से बचाता है और बच्चों में चिड़चिड़ापन या स्वास्थ्य समस्याएं दूर करने में मदद करता है। बच्चों के पास शंख रखने से बुरी नजर भी दूर होती है। शंख बजाने से घर में देवी देवताओं का स्वागत होता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को संजीवित करता है, जिससे आपका नया साल खुशनुमा और समृद्ध होता है। इसके अलावा शंख का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये घर में तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसी नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता। ये घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है और आपके खर्चे को कंट्रोल करता है। शंख बजाने से घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है जो पूरे साल बना रहता है। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति भी नए साल पर घर में जरूर लानी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी को सबसे पहले पूजने से घर में खुशियों की बौछार होती है और व्यक्ति के जीवन में कभी कमी नहीं होती धन की। और दोस्तों, गणेश जी की पूजा से व्यक्ति की झोली हर दिशा से भरी रहती है। आपका नया साल तभी शुभ और मंगलमय होगा जब आप नए साल पर भगवान गणेश को अपने घर में लेकर आएंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वो सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश जी दुखी और परेशान व्यक्ति का सहारा बनते हैं और यदि आप उनकी उंगली एक बार पकड़ लें तो आप हमेशा हर जगह जीत सकते हैं। भगवान गणेश का पूजा करने का विशेष अधिकार है और उन्हें पूजनीय देवता माना जाता है। भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप में पूजा जाता है और वो हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा मंगल बना रहे और धन का अभाव दूर हो तो नए वर्ष के दिन भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर घर में जरूर लाएं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यधिक पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा और आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाएं क्योंकि इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। ये भगवान विष्णु ही तय करते हैं कि किसकी किस्मत में कितना धन है। इसीलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है और जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए ये एक नई सुबह और नए कल की शुरुआत हो सकती है। नए साल उन लोगों के लिए खास होता है जो इसे शुभ और मंगलमय बनाने की कोशिश करते हैं। नए वर्ष के दिन आप किसी योग्य मंदिर के पास जाकर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए और अपने घर में भी तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहें तो वृक्ष भी लगाइए क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। ये माना जाता है कि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और
और वो सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तुलसी के पौधे के साथ साथ अगर आप कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते तो तुलसी का पौधा मंदिर के पास जाकर जरूर लगाइए। इस प्रकार 2025 साल आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद मोर पंख की बात करें तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय होता है मोर पंख, और आपने देखा भी होगा कि भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। दोस्तों, नए वर्ष के दिन आप उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा सकते हैं। यदि आप इसे उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। मोर पंख से घर में शांति और सुख का वास बढ़ता है। इसके बाद यदि आप चांदी का हाथी घर में खरीदते हैं तो ये व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति लाने में मदद करता है। घर में शांति और सुख का वातावरण बनाए रखने के लिए चांदी का हाथी एक उत्तम उपाय है। ये धन, लक्ष्मी और भगवान गणेश को आपके घर की ओर आकर्षित करने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद धातु का कछुआ लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2025 को अपने घर में धातु का कछुआ जरूर लीजिए। कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी का छोटा सा कछुआ लाते हैं, लेकिन ये सही नहीं माना जाता। धातु के कछुए जैसे चांदी और पीतल के कछुए अधिक शुभ और मंगलकारी होते हैं। जहाँ कछुआ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नए साल के दिन इन वस्तुओं को घर में लाना बहुत लाभकारी है। आपको इन वस्तुओं में से कोई एक जरूर घर में लानी चाहिए ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अगर आप कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस कर जाएंगे तो आपकी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो स्किप कर जाएंगे, आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सो इसीलिए आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तुरंत दूर हो सकती है। अगर आप 1 जनवरी को इन्हें छूते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, वट सावित्री का व्रत रखने वाली माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और विष्णु जी धन के राजा माने जाते हैं। वहीं विष्णु जी ये तय करते हैं कि किसको कितना धन मिलेगा। इसीलिए 1 जनवरी के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष को छूते हैं तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और धन के रास्ते खुल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी यही निवास करती है। जब आप भगवान विष्णु के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगी। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि आपको धन जरूर मिलेगा और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा असीम रूप से प्राप्त होगी। अब 1 जनवरी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष उपाय करना है। सबसे पहले आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, फिर उसे छूकर उसके पत्तों को तोड़ें और उन पत्तों को अपने घर ले आएं। इसके साथ ही आपको एक घी का दीपक भी जलाना है और पीपल के पेड़ के नीचे भोग अर्पित करना है। ये भोग आप किसी मिठाई या स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उसकी पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा भोग चढ़ा सकते हैं और फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपकी दरिद्रता को दूर करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष से विशेष रूप से कहें, हे वृक्ष राजा, आप हमारी धन की समस्या को दूर करें और हमारे जीवन में धन की कमी को जड़ से समाप्त कर दें। इस उपाय को करने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ता लें और अपने घर के मंदिर में रख दें, जहां मां लक्ष्मी की तस्वीर हो। ये कदम आपके घर में समृद्धि और धन की वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है और फिर प्रणाम करना है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर उस पीपल के पत्ते को उठाकर किसी बहती हुई गंगा, नदी, तालाब या किसी शुद्ध जल स्रोत में विसर्जित कर दें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और धन की प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब देखिए भक्तों, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारा काम आपको सलाह देना है। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उसका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसकी ओर खींचे चले आएंगे। करियर और कारोबार में उसे उन्नति मिलेगी और आने वाले समय में उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा।
मिलेगा। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अनमोल उपाय को अपनाकर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। अब हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, जड़ को धारण करने वाला, ये बहुत ही दोस्तों कारगर उपाय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2025 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो इसका प्रभाव अद्भुत होगा। आज के इस वीडियो में अब हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार इस उपाय के महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो भाई, आपने सुना है ना कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम सही चले और सफलता मिले तो बस साल के पहले दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। दोस्तों, इसमें आपको मदार के पौधे की जड़ को ढूंढना है। मदार का पौधा एक खास पौधा है जिसमें भगवान गणेश जी की शक्तियां मानी जाती हैं। इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा में इसका बहुत महत्व है। आपको साल के पहले दिन सुबह से शाम के बीच मदार की जड़ को ढूंढकर गंगा जल से धोकर शुद्ध करना है। फिर उसे हरे कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने ऑफिस या उस कमरे में रखें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करने पर गणेश जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और हर काम में सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। अगर पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, व्यापार चल रहा था और सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ रुक सा गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद फिर से आप पर हो और आपको धन की प्राप्ति हो, तो आप एक खास उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक खास पौधे की जड़ की जरूरत होगी, जो है सदाबहार का पौधा। यही वो पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास माना जाता है। आपको साल के पहले दिन सूर्यास्त से पहले इस पौधे की जड़ प्राप्त करनी है। फिर उसे अपने घर लेकर आना है। इस पौधे के फूलों का उपयोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी किया जाता है। अगर आप इस पौधे की पूजा करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में फिर से लौट आए तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। आपको तांबे या चांदी के तवीज लेने हैं और फिर इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह से धोकर 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इस पौधे की जड़ को तावीज में रखकर उसे लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना। ध्यान रखें कि मौली का धागा जो है वो लाल रंग का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो सारे उपाय जो आप साल के पहले दिन कर सकते हैं। कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, आपको फल जरूर मिलेगा। सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।